नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार दस्तक और मैं हूं अर्चना यादव। आज हम पहुंच चुके हैं नेहरू नगर के एक लोकल फार्मेसी में। हम रोज दवाइयां खरीदते हैं, लेकिन क्या पूरी जांच पड़ताल के साथ खरीदते हैं? आइए जानते हैं यहाँ के फार्मासिस्ट से। नमस्कार अंकल। नमस्कार। अंकल, आपका नाम? अनुज। अंकल, आप यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, इस शॉप में? शॉप में 2 साल से और इस फील्ड में करीब 38 साल से। अच्छा, करीब 38 साल से। तो अंकल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल जो मतलब इस सीज़न में है, जैसे अभी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, दिसंबर चल रहा है, तो लोग ज़्यादातर किस टाइप की दवाइयाँ खरीदना प्रेफ़र करते हैं? जैसे कोल्ड फ़ीवर हो गया या बीपी शुगर हो गया? अभी कोल्ड का सीज़न चल रहा है, सर्दी, जुकाम, बुखार, तो उसके संबंधित सभी लोग आके ले जाते हैं। वो भी जो 15 साल, 20 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं या एडल्ट होते हैं, उन्हीं को वो दवाइयाँ दी जाती हैं। छोटे बच्चों के लिए डॉक्टर्स को रेफ़र कर दिया जाता है। अच्छा जी अंकल। और अंकल, अभी हाल ही में एक केस हुआ था कफ सिरप का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है, तो कफ काफ़ी मतलब इसकी डिमांड होगी मार्केट में। कफ सिरप का जो केस हुआ था छिंदवाड़ा में, उसमें डॉक्टर्स ने जो सिरप लिखा था उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी। जिस जहाँ से वो मैन्युफैक्चर हुआ था, उस मैन्युफैक्चर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी क्वालिटी और उसका जो कंटेंट है, उन दोनों के अंदर दिक्कत आई थी, इसलिए वो बैन हुआ था। उस संदर्भ में पूरे एमपी के अंदर सर्वे हुआ था, ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर सभी लोग आए थे। और एट प्रेजेंट सभी को इंस्ट्रक्शन ये दिए गए हैं कि अब बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी कफ सिरप नहीं दिया जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए सबको बैन कर दिया गया है। कुछ सिरप्स हैं जिनको अपन दे सकते हैं, ओटीसी वाले बेनाड्रिल वगैरह। अदरवाइज तो जो दूसरे कॉम्बिनेशन है उसको बैन कर दिया, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। जी अंकल, और ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ या फिर दूसरी अदर मेडिसिन्स बिना प्रिस्क्रिप्शन से आपसे माँगने की डिमांड करते हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करते नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं दे पाते हम लोग। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के हम सीधा मना कर देते हैं कि आप प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए डॉक्टर्स का। वो भी अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ जो एनआरएक्स के अंदर आती है, वो 7 दिन के अंदर का प्रिस्क्रिप्शन होता है तो ही हम देते हैं, अदरवाइज़ नहीं देते हम। ठीक है अंकल, जो भी कस्टमर्स आते हैं वो ज़्यादातर एक्सपायरी डेट का ख़्याल रखते हैं, इस बारे में आपसे पूछते हैं या चेक करते हैं, या फिर आपको सामने से उनको रिमाइंड करवाना पड़ता है? नहीं, रिमाइंड नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि हमारी जो वो है, हम एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ देते ही नहीं हैं। लेकिन अवेयरनेस है लोगों में, अच्छी बात है। इसलिए वो एक्सपायरी पूछ लेते हैं, और देखने के बाद भी अगर हम देते हैं तो 6 महीने पहले की एक्सपायरी हम नहीं देते। 6 महीने आगे की जो जितना भी होगा वो हम देते हैं। उसके अलावा अवेयरनेस अच्छी बात है, लोग वो जी, पूछते हैं, ठीक है। जी। और अंकल, मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कुछ डुप्लीकेट ट्यूब्स होते हैं, मेडिसिन्स होती है, ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जैसे आपसे ही डिमांड करते हैं कि नहीं, जो मैं पिछली बार ले गया था वो ऑरेंज कलर का था, ब्लू कलर का नहीं था, ऐसे मतलब कुछ डुप्लीकेट कंपनीज़ भी होती है, तो ये कैसे आप चेक करते हैं इसका फैक्ट? नहीं, डुप्लीकेट्स तो कुछ नहीं होता। डुप्लीकेट्स का मतलब ये होता है कि उसका सब्स्टिट्यूट, हाँ, सब्स्टिट्यूट, वो सब्स्टिट्यूट जब वो लेके आते हैं और उनकी डिमांड होती है कि इसके जैसा आप दे दो, तो ही हम दे पाते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं दे पाते। अगर उसके लिए उनको डिमांड चाहिए कि यही चाहिए, तो हम मार्केट से खरीद के लाके दिया जाता है। जी अंकल, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और लोगों के लिए भी। थैंक यू सो मच अंकल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।